स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में नहीं क्लास 12 में आप सभी का स्वागत है। अब देखो काफ़ी सारे जो बच्चे हैं हमारे नए स्टूडेंट जुड़ने वाले हैं, काफ़ी जुड़ चुके हैं जो क्लास 11 से क्लास 12 में आए हैं, जो अपना बोर्ड का एग्ज़ाम 2025 में देंगे। काफ़ी सारे बच्चे पास्ट वीडियोज़ देख के मेरे को जानते होंगे, काफ़ी सारे नए होंगे। तो जो भी जानते हैं आई नो कि सब ने थोड़ा थोड़ा बहुत जाना है, और मैं आज अपना पूरा इंट्रोडक्शन दूंगा कि मैं क्या हूँ, मैंने क्या चीज़ें अचीव करी हैं, क्या क्या अभी चल रहा है चैनल पे, और आगे क्या क्या हम फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस चैनल से। ठीक है, और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें अपने बारे में और कुछ आपके बारे में भी। हाँ, मुझे आपके बारे में भी काफ़ी सारी चीज़ें पता है जो आपके साथ 1 साल में होने वाला है। आप जब भी क्लास 12 में आते हो ना यार, आप लोग के एम बहुत हाई रहते हैं, मेरे भी थे, है ना। होने भी एक्सपेक्टेड स्कोर होगा ना 98, 97, 95, जो भी आपकी एक्सपेक्टेशन होगी बहुत हाई होगी। और एक बात ध्यान रखना, धीरे धीरे ना ये मोटिवेशन गिरते जाता है। मेरे साथ भी होता है, आपके साथ भी होगा, ये आपका प्रेडिक्शन है ना। और एक बात ध्यान रखना कि ये चीज़ें होती है। अब जब भी इस चीज़ों पे ना, इसको कंटिन्यू करने के लिए ना, इसको बनाए रखने के लिए मेहनत करना पड़ता है टू द पॉइंट। हर स्टेप पे ना, हर जब आप कंटिन्यूसली मेहनत करते चलोगे तो डेफिनेटली आप अचीव कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन हाँ, मेजोरिटी जो बच्चों के साथ होता है यही होता है कि क्लास 10 में आप खुद सोचो ना यार, क्लास 10 में आप जब एंटर करे होंगे तो आपका क्या एक्सपेक्टेड स्कोर, आपने कुछ अलग एक्सपेक्टेशन लेके चले होंगे। फिर धीरे धीरे परसेंटेज गिरती जाती है। पहले 90 एम करते हैं, फिर 85 पे आते हैं, फिर 80 पे आते हैं, फिर 70 पे, फिर कहते हैं भैया कैसे भी पास हो जाए हम। वो चीज़ें हैं ना। तो एक बार माइंडसेट, क्लियर माइंडसेट रखना बहुत ज़रूरी है, और मेहनत करते रहना बहुत ज़रूरी है। हाँ, और एक और चीज़ मैं बताता हूँ, आप लोगों ने ना कई बार एक चीज़ नोटिस करना, जो ओवरऑल बोर्ड में होते हैं, आपके क्लास 12 में भी, आपके स्कूल में जो भी बच्चे होंगे आप रिलेट कर लेना, जो क्लास 10 पर टॉप करते हैं ना कहीं वो क्लास 12 में पीछे रह जाते हैं, नहीं करते। या फिर एक और बात, हाँ, आप कई बच्चे कहेंगे भैया क्लास 10 में भी वही टॉपर था, क्लास 12 में भी वही था। अपने जो पास्ट देखे होंगे, आपके जो सीनियर पास आउट होके गए होंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, उस बोर्ड में भी देखना जो क्लास 10th में टॉपर थे कहीं ना कहीं पीछे स्कोर कर रहे थे, और क्लास 12 में आते आते ना बहुत ऊपर आगे होंगे। अब देखो इसका बहुत क्लियर रीजन पड़ता है। देखो इसका ना मैं स्टोरी से कंक्लूड करूंगा कि क्या मतलब है इसका। एक बात ध्यान रखना, जब भी आप आपका जो क्लास 12 में पहले 10th में पढ़ते तो हर सब्जेक्ट पढ़ते थे, संस्कृत वगैरह काफ़ी सारे सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट नहीं था। क्लास 11th में जब भी आते हो आप खुद का स्ट्रीम चूज़ करते हो कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। तो इसका माइंडसेट पे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। थोड़ी सी वो होता है, जिम्मेदारी होती है कि भैया हमने खुद से ये सब्जेक्ट चूज़ करा है, हमारे इंटरेस्ट का है, पसंद का है, तो हमें पढ़ना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं आप पढ़ लेते हो, वहाँ से पॉप कर जाते हो। और एक बात ध्यान रखना, क्लास 10th 11th ये मार्क्स आपके बिल्कुल जज नहीं करते कहीं भी। क्लास 12th एक फ्रेश स्टार्ट है, आप वो कहते हैं ना रीस्टार्ट योर लाइफ। तो ये वो सही टाइम है जहाँ से आप अपनी लाइफ है ना यार, वो रिस्टार्ट कर सकते हो कहीं ना कहीं। जब अगर आपके पास टाइम होंगे, मुझे पता है काफ़ी सारे बच्चों ने कुछ नहीं पढ़ा होगा, बहुत लो मार्क्स से स्कोर कर रहे होंगे, लेकिन हाँ 10th 12th में आके बहुत अच्छा आप स्कोर एक्सपेक्ट कर सकते हो, और बहुत सारी चीज़ें बहुत मेहनत करके डेफिनेटली बहुत हाई लेवल पे स्कोर कर सकते हो, जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं करा होगा। क्लास 12 देखो, ऐसा नहीं है कि क्लास 12 में ना बहुत सारी चीज़ें लेंदी हैं, बहुत सारी नहीं, बहुत क्लास 12 बहुत ईजी है ना। और एक बात और ध्यान रखना कि क्लास 12 जो है ना आपकी लाइफ का सबसे ईजीएस्ट एग्जाम होने वाला है। कैसे? इसके बाद जितने एग्जाम होंगे वो बोर्ड्स के तो नहीं होंगे, आई नो, और दोबारा कोई बोर्ड देना भी नहीं चाहेगा क्लास 12 के बाद। क्लास 12 के बाद जस्ट आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम रहेंगे, और उसमें आपको पता है क्या होता है क्या नहीं होता है, इस तरीके से नहीं होंगे। देखो एक बात ध्यान रखना, इसमें मैं कैसे कह रहा हूँ, जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं बहुत अलग तरीके से होते हैं। आपको पता है कि आपको जितने बच्चे हैं वो सभी को पीछे छोड़ के आपको आगे निकलना पड़ता है। जबकि क्लास 12 में क्या होता है, आप जितना इनपुट दोगे ना यार, ठीक है, जितना इनपुट दोगे उससे कई गुना ज़्यादा आप आउटपुट एक्सपेक्ट कर सकते हो। आप जितना इनपुट लगाओगे उससे काफ़ी बेटर। ये क्लास 12 ही है जिसमें आप थोड़ा कम भी पढ़ोगे, थोड़ा मान लो 6 घंटे की पढ़ाई कर रहे हो ना यार, तो अच्छा खासा स्कोर एक्सपेक्ट कर सकते हो। आई नो आप मेरा मीनिंग समझ रहे हो कि कम इनपुट पे भी मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकते हो। क्लास 12 ये आपके पास लास्ट टाइम है, तो पढ़ना है तो जीतो और मेहनत करो। और कहीं ना यार मुझे पता है क्लास 12 और क्लास 10 के ना जो लाइफ से चीज़ें रिलेट करती हैं वो नहीं होती हैं, है ना। लाइफ में कहीं काम नहीं आता, मुझे ही पता है, हर जगह काम नहीं आता। लेकिन हाँ, वो जो अचीवमेंट होती है ना, वो वही बच्चे जानते हैं जो अचीव कर चुके हैं। ठीक है, अब आते हैं अपने ऊपर, मैं क्या करने वाला हूँ इस चैनल के लिए। देखो मैं अपना डेफिनेटली मैं पहले स्कोर वगैरह सारी चीज़ें मैं अपने नहीं बताता था, लेकिन हाँ काफ़ी सारे बच्चे मेरे से पूछते हैं, और पूरे साल ये डाउट ना रहे उससे पहले मैं बता देता हूँ। पहले पूरी वीडियो देख के जाना, फिर मेरे को जज करना। क्लास 10 में मेरी 78% थे, क्लास 9 में भी वही 79%, 79.2, 80% के समथिंग, तो मैं 79 ही बोलता हूँ। ठीक है, जेई का स्कोर मैं नहीं बताऊँगा अभी मैं, ठीक है। मैंने जेई मेंस का एग्ज़ाम दिया था, और अभी मैं पहली बार बता रहा हूँ ये चैनल पे, ठीक है। SKIT कॉलेज में, SKIT जयपुर में कॉलेज है, उसमें इंजीनियरिंग कर रहा हूँ CSE ब्रांच से। उसका कट ऑफ पता कर लेना, आपको जेई परसेंटेज पता चल जाएगी मेरी, ठीक है। अब देखो आगे आते हैं। देखो मैं ये जो क्लास 12 की मेरी जर्नी रही ना, बहुत अलग तरीके से रही है। थोड़ी सी बताता हूँ जर्नी बस। मैं कोचिंग कर रहा था, ट्यूशन ऑनलाइन था कोचिंग, और ऑनलाइन में मैं
कोचिंग जो कर रहा था इंग्लिश मीडियम से कर रहा था, जो बोर्ड्स मेरे थे वो हिंदी मीडियम से थे। तो अब समझ लेना कि मैंने कैसे पढ़ाई करी है, ठीक है। दोनों मीडियम लेके पढ़ा हूँ मैं, तो मेरे को दोनों मीडियम का नॉलेज है ना। मेरे को कहोगे तो मैं इंग्लिश में भी समझ सकता हूँ चीज़ें क्लास 12 की, और हिंदी में भी समझ सकता हूँ। बचपन से मेरी ऐसी पढ़ाई रही है कि मैं हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ता था, है ना। मेरा अलग ही सीन चलता था पहले से ही। अब देखो एक बात ध्यान रखना, क्लास जो 12 का इस साल जो एग्ज़ाम हुआ था ना यार, मैं बहुत टाइम से काम कर रहा हूँ, 2 साल से चैनल पर, ठीक है। और जो इस बार क्लास 12 का जो एग्ज़ाम हुआ था फिजिक्स का, उसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे, ठीक है। एक वीडियो आई थी जिसमें मैंने 40-50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे, उसमें से 85% से भी ज़्यादा पेपर रिपीट करा था। और एक और मज़े की बात, मैंने एक 15 क्वेश्चन बताए थे एग्ज़ाम के जस्ट एक दिन पहले, और उस 15 क्वेश्चन में से सेक्शन सी सेक्शन डी कंप्लीट मेरे उस PDF से था। उस 15 क्वेश्चन में से पूरे क्वेश्चन वहीं से आए थे, सेक्शन सी और सेक्शन डी। 1-2 क्वेश्चन की अगर बात हटा दी जाए तो, है ना। कई क्वेश्चन में ऐसा हुआ था, मैंने एक चैप्टर से 2 क्वेश्चन बताए थे, तो ऊपर क्वेश्चन भी वही था, जो अथवा में आता ऑप्शनल क्वेश्चन वो भी उसी PDF में से था। काफ़ी टाइम हुआ। तो देखो जो मैं चीज़ें वही करता हूँ जो मेरे को पता है ना। तो मेरे को इतना और मेरे जितना एनालिसिस RBSC बोर्ड के लिए कोई नहीं करके रखा है। और डेफिनेटली हम RBSC के अलावा भी इस बार कई अदर बोर्ड्स पे भी जंप करने की कोशिश करेंगे, जिसमें मेरी नॉलेज है थोड़ी बहुत MP बोर्ड वगैरह को लेकर। तो हम ट्राई करेंगे कि MP बोर्ड के लिए भी काम करें, ये सारी चीज़ें। अब देखो एक बात, इस चैनल से आप क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो यार। देखो हमारी कुछ बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, कुछ सीरीज़ हम चलाते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह के लिए, लेकिन जो हमारी जो मेजर सीरीज़ है स्ट्रैटेजीज़ की, और वो पूरे साल में आपको स्ट्रैटेजी बताता रहूँगा कि कैसे कैसे पढ़ाई करनी है, क्या क्या स्टेप्स होंगे। आगे जो भी आने वाली वीडियोस होंगी उसमें देख लोगे। पहली चीज़ होगी। दूसरी चीज़ की बात करते हैं, वो दूसरी चीज़ ये है कि हमारी जो एनालिसिस की वीडियो है, क्लास 12 की पेपर के एनालिसिस ले लो, जो पास्ट 10 ईयर्स के पेपर है ना, 10 ईयर के, वो सारे हमने एनालिसिस करके रखा है कि कौन से चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन आप आगे भी एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। वो सारी चीज़ें मैं बता दूंगा। थर्ड नंबर पे बात करते हैं तो टॉपर्स के आंसर शीट, जो टॉपर्स आंसर शीट की जो एनालिसिस है ना, RBSC बोर्ड के लिए मेरी चैनल के सबसे हिटेड वीडियो में से एक रही है, जो मोस्ट व्यूड वीडियो रही है। आप देख भी सकते हो चैनल पे जाके, मैंने जो टॉपर्स के आंसर शीट को जो तोड़ा था ना एक एक पॉइंट में कि कैसे आप लिख के आ सकते हो, वो सारी चीज़ें मैं इस चैनल पे बताऊंगा। और RBSC बोर्ड के लिए कोई नहीं करके रखा है ये सारी चीज़ें, ठीक है। ये चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हो। चौथी चीज़ पे आते हैं यार, तो मैं लिख के रखा हूँ। चौथी चीज़ की बात करते हैं तो हमारे PYQ कंटेंट चैप्टर वाइज ये बस पेड है, क्योंकि हिंदी की ना टाइपिंग बहुत मुश्किल है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में है। और ये सारी चीज़ें अकेले मैं नहीं करता हूँ, मेरी टीम है एक छोटी सी, हमारे दोस्त हैं, वो सारे मिलकर करते हैं। तो हर कोई फ्री में वर्क नहीं करता। ये पहली चीज़ें जब मैं अकेले करता था वो फ्री थी 2 साल, है ना। नेक्स्ट ईयर से हमने लास्ट ईयर से इसको पेड कर दिया, क्योंकि हमें और भी सब्जेक्ट रिलीज करने थे, पैसे आते हैं तो थोड़े बहुत हमें इन्वेस्ट करके और भी सारी चीज़ें कर सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ें में वो लगता है पैसे। और हमारा चैनल अभी तक 4,500 चैनल सब्सक्राइबर्स हो गए डेफिनेटली, लेकिन हमारा चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ अभी तक, क्योंकि हमारे जो वॉच आवर हैं वो कंप्लीट नहीं हुए। हम वीडियोस बस उसके लिए नहीं डालते, व्यूज़ के लिए नहीं डालते, हम वही डालते हैं जो हमें लगता है इंपॉर्टेंट है और उसमें चल सकता है, बच्चों की हेल्प हो सकती है, बस हम वही डालते हैं। ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। स्ट्रैटेजी बता दी हमने, सारी चीज़ें आता रहेगा चैनल पे, ठीक है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ हम लास्ट में चलाएंगे, है ना। तो वो हमारा मोस्ट एम जो है वो वही रहता है ना। और देखो एक बात ध्यान रखना, जब भी हम क्लास 12 की स्ट्रैटेजी स्टार्ट करेंगे, है ना, तो बहुत सारी चीज़ें मैं बताता चलूँगा और नए नए बच्चे जुड़ते जाएंगे, ठीक है। और लास्ट तक अगर जुड़ गए हो तो कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक, जिस पे हम सारी चीज़ें बताएंगे, व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है, जो नया बनाया हमने, उसका लिंक मिल जाएगा। कि सारी जो भी लिंक्स हैं वहाँ पे जुड़ जाना, वहाँ पे सारे कंटेंट्स आते रहेंगे। और बाकी अगली वीडियोस में मैं आपको सिलेबस बता दूंगा, स्ट्रैटेजी डिस्कस कर लेंगे धीरे धीरे, और ये हमारी सीरीज कंटिन्यू रहेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।